धीरू भाई अंबानी एक ऐसा नाम है जिसे भारत में ऐसा कोई नहीं होगा जो न जानता हो। कई लोग कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए खूब पढ़ा लिखा होना जरूरी है, लेकिन एक 10वीं पास इंसान ने इस बात को गलत साबित कर दिया। धीरू भाई अंबानी ने भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनाई है। धीरू भाई अंबानी का असली नाम धीरज लाल हीराचंद अंबानी था। बिजनेस मार्केट में उनकी सफलता के बाद ही उन्हें धीरू भाई अंबानी के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने एक साधारण पृष्ठभूमि से अपनी यात्रा शुरू की थी। अपनी तेज बुद्धि और नए नए आइडियाज अपनाने के तरीके से उन्होंने सफलता की बुलंदियों को छुआ था। उस समय बाजार में अपनी ताकत के कारण एक बिजनेस टाइकून थे। वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक थे। इनका जन्म भारत के चोरवाड़ जूनागढ़ राज्य में हुआ था, जिसे वर्तमान में गुजरात राज्य कहा जाता है। इन्हें रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक के रूप में जाना जाता था। 2016 में इनकी मृत्यु के बाद भारत सरकार ने इन्हें सबसे बड़े सम्मानित पुरस्कार पद्म विभूषण प्रदान किया था। धीरू भाई अंबानी के पिता हीराचंद गोवर्धन दास अंबानी थे। वो गांव में एक शिक्षक थे और ज्यादा पैसे नहीं कमाते थे। उन्होंने धीरू भाई की मां जमुना बेन के साथ सादा जीवन बिताया था। धीरू भाई अंबानी का जहां जन्म हुआ था वहां महिलाओं के नामों में बेन जोड़ने की प्रथा थी, जिसका अर्थ होता है बहन, और वहीं पुरुषों के नाम में भाई जोड़ा जाता था। धीरू भाई अंबानी के परिवार में 5 संतानों में रमणीक लाल, नटवर लाल, धीरू भाई और उनकी 2 बहनें थीं। धीरू भाई अंबानी और कोकिला बेन की शादी 1955 में हुई थी। शादी के बाद कोकिला बेन की जिंदगी बदल गई थी। जो कोकिला बेन अपने शहर में ही अपनी दुनिया बसाए बैठी थी, वो मुंबई और यमन गई। जिस समय धीरू भाई अंबानी ने अपनी पहली कार खरीदी थी, उस समय कोकिला बेन अंबानी चोरवाड़ में ही रहती थी। वहां उन्हें धीरू भाई अंबानी का खत मिला था, जिसमें लिखा था कि उन्होंने एक कार ली है और उस कार का रंग भी उनकी तरह ही काला है। कोकिला बेन हमेशा गुजराती बोलती थी। वो गुजराती स्कूल में ही पढ़ी थी और मुंबई आने के बाद उन्होंने इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर धीरू भाई अंबानी के 4 बच्चे हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां। बेटों के नाम मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी था। वहीं उनकी बेटियों के नाम नीना और दीप्ति हैं। आर्थिक तंगी के कारण धीरू भाई अंबानी को हाई स्कूल के बाद ही पढ़ाई छोड़नी पड़ गई थी। उन्होंने बचपन में ही परिवार की आर्थिक मदद करना शुरू कर दिया था। उस समय वे गिरनार गुजरात का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के पास भजिए की दुकान लगाया करते थे। दुकान की आय वहां आने वाले पर्यटकों की संख्या पर निर्धारित थी। धीरू भाई ने पढ़ाई छोड़ने के बाद पहले नाश्ता और फल बेचने का काम शुरू किया था, लेकिन इससे कुछ खास फायदा नहीं होता था। उन्होंने दिमाग लगाया और गांव के पास में ही बसे धार्मिक पर्यटन स्थल गिरनार में पकौड़े बेचने का काम शुरू कर दिया, जो साल के कुछ समय तो अच्छा चला, लेकिन बाद में इसमें भी कुछ खास लाभ नहीं होता था। धीरू भाई ने इस काम को भी कुछ समय के बाद बंद कर दिया। बिजनेस में पहली 2 असफलताओं के बाद उनके पिता हीराचंद गोवर्धन दास ने उन्हें नौकरी करने की सलाह दी। धीरू भाई अंबानी के बड़े भाई रमणीक उन दिनों यमन में नौकरी करते थे। उनकी मदद से धीरू भाई को भी यमन जाने का मौका मिला। वहां उन्होंने शेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर नौकरी की शुरुआत की और महज 2 साल में ही अपनी योग्यता की वजह से वो प्रबंधक के पद पर पहुंच गए। इस नौकरी के समय में उनका मन इसमें कम और बिजनेस करने की ओर ज्यादा था। जब वो शेल कंपनी में काम करते थे, तब वहां पर काम करने वाले बाकी कर्मी 25 पैसे की चाय पीते थे, लेकिन धीरू भाई अंबानी पास के ही एक बड़े होटल में चाय पीने जाते थे, जहां चाय की कीमत 1 रुपए थी। धीरू भाई अंबानी से जब इसका कारण पूछा गया, तब उन्होंने बताया कि उस बड़े होटल में बड़े बड़े व्यापारी लोग आते हैं और वे बिजनेस के बारे में बातें करते हैं। बस उनकी बातें सुनने के लिए ही और बारीकियों को समझने के लिए ही वहां जाता हूँ। धीरू भाई ने अपने दिमाग का इस्तेमाल कर अपने तरीके से ही बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा ली थी। इसलिए 1954 में वो अपने देश वापस लौट आए। 1955 में किस्मत आजमाने के लिए मुंबई पहुंच गए और यहीं से उनकी व्यावसायिक यात्रा शुरू हुई। यहाँ से धीरू भाई अंबानी ने ऐसे कदम बढ़ाए कि फिर कभी पीछे पलटकर नहीं देखना पड़ा। अपने 2 बेटों मुकेश और अनिल अंबानी की सहायता से धीरू अंबानी ने शून्य से भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनी रिलायंस इंडिया लिमिटेड का निर्माण किया।
धीरू भाई को वर्ष 2002 में एक गंभीर आघात लगा और उन्हें मुंबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वो एक सप्ताह से अधिक समय तक कोमा में ही थे, लेकिन 6 जुलाई 2002 को अंत में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब धीरू भाई अंबानी 2002 में अंतिम सांस ली, तब फोर्ब्स की लिस्ट में वे दुनिया के 138वें सबसे अमीर व्यक्ति की लिस्ट में शामिल थे। और इस प्रकार थी धीरू भाई अंबानी का जीवन, किस तरह उन्होंने जीरो से हीरो तक का सफर तय किया बिजनेस प्लेटफॉर्म पर। आगे भी ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।